आज बात करते हैं रेट्रोग्रेड जुपिटर, वक्री गुरु। अब गुरु हमारी लाइफ में हमें क्या देते हैं? नॉलेज। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, गुरु हमें वेल्थ देते हैं, बच्चे देते हैं, एक्सपेंशन देते हैं, नॉलेज देते हैं, विजडम भी देते हैं। और जब ये चीज़ें वक्री होके बैठ जाएं, अगर आपके चार्ट में गुरु वक्री होके बैठ जाएंगे, तो ये चीज़ें आप नॉट ओनली क्वेश्चन करते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें डिले हो जाती हैं, क्योंकि वक्री या रेट्रोग्रेड का मतलब है उल्टा चलना या पीछे चलना। अब गुरु की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब गुरु अपने नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि गुरु का क्या मतलब है। गुरु आपको नॉलेज देता है, गुरु आपको आपके पाथ पे डालता है, गुरु आपको ऐसी चीज़ों की नॉलेज देता है जो एज अ आप अपने बचपन से लेके अभी तक आपके आसपास कोई ना कोई आपकी लाइफ में गुरु होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे स्टडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे हर कोई आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। और अच्छी चीज़ें जो होता है, चीज़ें सिखाने वाला ही गुरु होता है। और जब गुरु आपका वक्री होके बैठ जाता है, तो जो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर किसी इंसान का वक्री गुरु होके बैठ गया है, तो वो इंसान नॉर्मल रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज बेस्ड चीज़ों को क्वेश्चन करेगा। वो बस ये नहीं कहेगा कि मैंने ये पढ़ लिया है, ये मैंने सुन लिया है और ये मेरे गुरुजी ने मुझे बोला है, तो मैं इस चीज़ को आंखें बंद करके मान लूँगा। नहीं, ये उस चीज़ को क्वेश्चन करेंगे और ये बिलीफ अपने आप में उस चीज़ को इतना इंटरनलाइज कर जाएंगे कि उन चीज़ों का आंसर्स ढूंढने के लिए आप देखेंगे कि ये उस नॉलेज को फुली ट्रस्ट करने के प्रोसेस में ये उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करना बिलीव करेंगे। वो बस पढ़ के और सुन के कहीं सुनी वो उन चीज़ों पे कभी भी बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु का जो एक बेसिक नेचर है वो नॉलेज गेन करने वाला। और गुरु कभी भी कहीं से भी सीखने से घबराते नहीं हैं। आप देखेंगे वो उनके लिए जितना भी अध्यात्म हो, जितना भी नॉलेज हो, उनके लिए उतनी कम है। बट जब ये वक्री होके बैठ जाता है, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। और जब जुपिटर वक्री होके बैठ जाता है, गुरु आपका वक्री होके बैठ जाता है, तो बच्चों का होने में आपको डिले आ सकता है। और स्पेशली इन फीमेल चार्ट्स, अगर जुपिटर वक्री है, इट मीन्स कि बच्चे होने में कोई ना कोई ऐसे इशू क्रिएट हो जाएगा कि जहाँ पे बच्चे होने में डिले हो जाएगा। वो किसी भी तरीके का रीज़न हो सकता है। अब जुपिटर फीमेल चार्ट में स्पाउस को भी दर्शाता है, यानी कि आपका पार्टनर, हस्बैंड, फीमेल चार्ट्स में। अब आप देखेंगे जब जुपिटर वक्री होके बैठ जाता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, कार्मिक साइकिल्स, आपको आपके हस्बैंड के थ्रू ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। आपको शायद एक इंटरनलाइज स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी अपने स्पाउस से। और वो जो भी आप नॉलेज गेन करेंगी अपने ज़िंदगी में थ्रू योर स्पाउस, विच विल नॉट कम ईजी, बट वो आप देखेंगी कि वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आएगी चीज़ें। वो जो भी आपकी मैरिड लाइफ जैसी भी जाएगी, रेट्रोग्रेड जुपिटर की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में और आप फीमेल हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ में आपके हस्बैंड एक स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आएंगे, बट इन द टफेस्ट वे पॉसिबल, द वे अगर आपने कभी शायद वो सोचा भी नहीं होगा। और जुपिटर वक्री नेसेसरीली एक बैड पोजीशन नहीं है गुरु के लिए। इसका बस यही मतलब है कि आपकी लाइफ में वेल्थ, एक्सपेंशन, बच्चे,
नॉलेज एक मैच्योरिटी के बाद जाके आती है, बहुत टाइम के बाद जाके आती है, और वो तभी आती है जब आप एक्चुअली में रेडी होते हो। और ये कार्मिकली, अगर हम कर्मा की बात करें और सोल साइकिल की बात करें, तो ये तभी आती है क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब आप सवाल करेंगे कि वक्री गुरु मेरी कुंडली में या मेरे चार्ट में क्यों है? अब आपका आपका अ, एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, या 2 से 3 रीज़न हो सकते हैं कि एज़ अ डिसाइपल और एज़ अ गुरु आपने उस नॉलेज का मिसयूज़ किया। एज़ अ गुरु आपने लाइकली उस नॉलेज का मिसयूज़ किया, बट एज़ अ डिसाइपल आपने अपने उस नॉलेज को अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट नहीं करी, या आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में, अगर आप बच्चों की बात करें, तो लाइकली बच्चों से कुछ ना कुछ कार्मिकली एक सोल साइकिल, सोल बॉन्डिंग हो सकती है, वेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। तो जब भी आपके चार्ट में रेट्रो गुरु हो जाते हैं, याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक बैड प्लेसमेंट है। इसका मतलब बस यही है कि आपकी ज़िंदगी में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, विज़डम, ये आप इंटरनलाइज़ करके ही सीखेंगे। आप बाहर से कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको खुद एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। नमस्कार।